हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका री नीट एग्जाम भी हो चुका है। तो बच्चों मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं एमपी एंड बिहार की क्या कट ऑफ रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे एमपी में हो चाहे बिहार में हो, आयुष के, वो डिस्कस करूंगा कि कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हम बिहार के डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इसमें एक कॉलेज है जो BAMS ऑफर करता है। अगर आपको इस BAMS कॉलेज में जाना है तो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको जाना है, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो देखते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो क्लोजिंग मार्क्स लिखा है ये हमारा लास्ट ईयर का लिखा है। इस बार एक्सपेक्टेड कितना रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों पहले तो पेपर की बात कर लेते, तब ये जस्टिफाई होंगे मार्क्स। लास्ट टाइम का जो पेपर था कुछ उसी के आसपास का इस बार भी पेपर था। लास्ट टाइम का पेपर भी टफ था, इस बार का पेपर भी टफ था। इस बार का कह सकते हो कि हल्का सा इजी था, ठीक है। मतलब इतना डिफरेंस था, बस पॉइंट 20-21 का डिफरेंस था। तो इस बार जो कट ऑफ होगी वो आपको 10 से 20 नंबर हल्की सी ऊपर मिलेगी देखने को। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो सबसे पहला बच्चों कॉलेज आता है जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर हमको जाना है BMS में, तो जो EWS का क्लोजिंग मार्क्स था वो 508 नंबर था। सर इस बार कितने मिल जाएगा? यानी 520 नंबर से 530 नंबर के बाद इस बार ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। बच्चों आपको कट ऑफ थोड़ी हाई लग रही होगी बिकॉज आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटेड सीट देख रहे हैं, स्टेट के थ्रू नहीं देख रहे हैं। आपको पता है ऑल इंडिया के थ्रू 15% सीट्स होती हैं एंड स्टेट के थ्रू 85% सीट्स होती हैं। ऑल इंडिया के थ्रू जो 15% सीट्स होती हैं उसमें कोई भी बच्चा जा सकता है। स्टेट वाली जो सीट्स होती है वो स्टेट वाले बच्चों के लिए होती हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई दिख रही होगी आपको। ओबीसी कैटेगरी की बात करें बच्चों तो 504 था। ओपन की बात करें तो 505 था। यानी इस बार 515 के आसपास आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर हो गया कैसे देखना है? ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज राजकीय अयोध्या। इस कॉलेज की बात करें तो बच्चों ओपन की देख लें तो क्लोजिंग था 499, ओबीसी की देख लें क्लोजिंग था 486, यानी 500 के आसपास ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ बिहार का ऐसे कॉलेज था। अब बच्चों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, अगर उसमें आपको जाना है तो सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर। इसमें अगर आपको जाना है तो बच्चों देखो, ओबीसी का जो क्लोजिंग था वो 490 रहा था, ओपन का जो क्लोजिंग रहा था वो 491 रहा था। यानी 500 से 510 नंबर के बाद जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको मिल जाएगा। अगर यही स्टेट कोटा के थ्रू आप इस स्टेट से हो और देन आपको ये चाहिए तो कट ऑफ बहुत नीचे रहेगी, ठीक है। लेकिन ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कट ऑफ दिखा रहे हैं इसीलिए। चलिए जी, उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसमें देखें बच्चों तो ओपन के लिए कितना था? 488 मार्क्स, ठीक है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रेवा। इसके लिए बात करते हैं तो ओपन के लिए अगर देख लें तो 485 मार्क्स रहा था, ठीक है। ओबीसी की बात कर ले तो 483 रहा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं बच्चों तो ओपन के लिए अगर देखें तो 492 रहा था। किस कॉलेज में? गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदा कॉलेज में, ठीक है। एंड SC ST की बात कर लेते हैं, अगर SC के लिए 401 था एंड ST के लिए था 382 मार्क्स सिर्फ। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों कैसे देखना है? देन हमारा कॉलेज आता है गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज। इस कॉलेज में अगर आपको जाना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ओबीसी का जो क्लोजिंग रहा था 489 रहा था, ओपन का जो क्लोजिंग रहा था वो 497 मार्क्स रहा था। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? देन आता है हमारा पंडित खुशीलाल शर्मा। इसमें देखना है अगर आपको जाना है तो EWS की जो क्लोजिंग रहा था 495 था, यानी इस बार कितना होगा? 505 नंबर के आसपास, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 489 था, यानी इस बार 510 के आसपास आपका। ओपन के लिए देखें तो 491 था, यानी इस बार 500 से लेके 510 नंबर तक रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा एमपी एंड बिहार का। क्लियर हो गया कैसे देखना है? आपको समझ में आ गया? पेपर का जो लेवल था बच्चे वो लास्ट जैसा ही था, क्योंकि बायो सुपर इजी आ गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ थी। तो ओवरऑल कंपैरिजन में पेपर बहुत माइन्यूट लेवल पर इजी था लास्ट ईयर कंपैरिजन में, इसीलिए 10 से 20 नंबर का जंप आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे कट ऑफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है इसमें 10-20 नंबर का जंप मानते हुए चलेंगे अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमपी या बिहार में जाना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो आई होप बच्चों अब आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अब बच्चों क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे साथ काउंसलिंग में? प्रेफरेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर सही कॉलेज नहीं भरा तो क्या सही कॉलेज आपको मिलेगा? सही जगह पे नहीं, अगर सही कॉलेज भरा गया, ठीक है। आपको लगता है सर इसमें ये कॉलेज नहीं मिल सकता है, लेकिन आपने इसी चक्कर में नहीं भरा, बट अगर आप उसको ऊपर भर देते तो आपको वो अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो इसीलिए बच्चों उसके लिए हमको एक सही प्रेफरेंस जरूरी होती है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कॉलेजेस को अरेंज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग, कैसे चॉइसेस भरना है इतने सारे कॉलेजेस में, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट ईयर जुड़े थे। देखो ये जैसे बच्ची है, कहाँ पे है? GMC बादौन में है,
ठीक है। उसके बाद ये बच्ची है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा में है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सारे बच्चे हमारे लास्ट ईयर के गए हुए हैं। ये सब उन्हीं बच्चों के मैसेजेस हैं। तो बच्चों हम चाहेंगे कि आपका भी इस बार एक मैसेज ऐसा हमारे पास जरूर आए, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमसे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करोगे बच्चों आप हमसे, तो देखो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाएगा। कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों, तो आप एनरोल कर सकते हो हमारे साथ वन प्रो काउंसलिंग बैच में। उस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा सुनिएगा। आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जिसमें सब कुछ होगा। हर स्टेट की गाइड बुक होगी, हर स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट होगी, हर स्टेट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सब कुछ प्रोवाइड होगा आपको उस पोर्टल में। आपको जूम सेशंस जो मैं करूंगा आपके साथ, आपके जो मेंटोर होंगे वो करेंगे। कौन मेंटोर, बिकॉज बच्चों वन प्रो काउंसलिंग में आपके पास है 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट, यानी आप डायरेक्टली एक मेंटोर से बात कर सकते हो व्हाट्सएप चैट के थ्रू। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट भेजो कि सर ये डॉक्यूमेंट सही है, वो बताएंगे। सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिन्यू कराने, आपके सारे डाउट 1-to-1 पर्सनली क्लियर करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, गाइड बुक आपको देंगे, और जो भी नोटिस आएंगे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। उस कम्युनिटी में जैसे ही किसी भी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी काउंसलिंग है, किसी भी स्टेट का कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, वो तुरंत उस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एनरोल कर सकते हो बच्चों आप जाके। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है बच्चों, इन दोनों बैचेस का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जाके एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में सीधे, है ना। और बच्चों गूगल फॉर्म में आपको कोई भी क्वेरी हो, आप वो क्वेरी डालो, आपका वो क्वेरी भी सॉल्व कर दिया जाएगा। हमारे पास आपका जो डाउट है वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एंड कमेंट में मेंशन करो बच्चों कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। आप अपना स्कोर मेंशन करो कि कितना आ रहा है, हम रिप्लाई करेंगे बच्चे कि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और बच्चों अगर आप जो है ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, इस बैच में कनेक्ट होना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना बच्चे, आपको सिर्फ लिखना है गूगल पे जाके आप लिखो अड्डा 247। जैसे ही लिखोगे पहला जो भी वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करोगे, सुपर इजी प्रोसेस है। ऑल कोर्सेज लिखा दिखेगा आपको, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ऐप पे जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे ऐप पे भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और आप वेबसाइट से भी कर सकते हो। ऑल कोर्सेज में जाके बच्चों यहाँ पे देखो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम लिखा है, ठीक है। नीट आपका यूजी है तो यूजी पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको दिख गया नीट, ठीक है। स्टेप समझ लेना बच्चे, नीट पे जाके नीट काउंसलिंग पे क्लिक करोगे ना, आपको दोनों बैचेस दिख जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हो इस बैचेस में। देखो आपको जो मैंने बताया था वही सारी चीजें इसमें भी मेंशन्ड हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट प्रोवाइड होगा, ये सारी चीजें कौन कौन सी काउंसलिंग हम कवर करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है बच्चों। आपको रैंक प्रेडिक्टर टूल भी मिलेगा और 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो कोई डाउट हो, एंड बच्चों डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है एंड बैचेस के लिंक दिए हैं, तो वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हो। गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना ताकि आपको जो भी क्वेरी हो वो आपका क्लियर कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।